क्या कभी ऐसा सोचा है कि कोई मैसेज हो जो है तो वहीं पर दिख किसी को नहीं रहा, मतलब आंखों के ठीक सामने फिर भी छिपा हुआ। चलिए आज इसी दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं जहां संदेश आंखों के सामने होकर भी अनदेखे रहते हैं। सुनने में तो ये बिल्कुल किसी स्पाई मूवी जैसा लगता है ना? पर मजे की बात यह है कि इसका जवाब किसी फैंसी गैजेट में नहीं, बल्कि हमारी अपनी किचन में है। तो आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। जरा सोचिए, सामने एक बिल्कुल सादा कोरा कागज रखा है। क्या लगता है, इस पर कोई राज हो सकता है? हमारा आज का ये जो पूरा विश्लेषण है ना, वो इसी से शुरू होता है। एक ऐसा कागज जो दिखता तो खाली है, पर असल में खाली है नहीं। अब जो होने वाला है वो देखने में बिल्कुल जादू जैसा लगेगा, पर यहां कोई मंत्र नहीं है। इसके पीछे है प्योर साइंस। जी हां, एक ऐसा विज्ञान जो छिपी हुई चीजों को भी सामने ले आता है। तो इस जादू के लिए सामान क्या क्या चाहिए होगा? यकीन मानिए, इसके लिए किसी सीक्रेट लैब में जाने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा सामान हमारी रसोई में ही मिल जाएगा। देखिए कितना सिंपल सामान है। एक सफेद कागज, थोड़ा सा नींबू का रस, एक कॉटन बड और एक लैंप। बस यही वो चीजें हैं जो साइंस को हमारे किचन तक ले आती हैं और ये दिखाती हैं कि कमाल की चीजें करने के लिए बहुत तामझाम की जरूरत नहीं होती। तो ठीक है, सामान तो तैयार है। अब बारी है उस सीक्रेट मैसेज को लिखने की। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये कैसे होगा और कैसे हम शब्दों को सचमुच हवा में गायब कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस में ना हर स्टेप बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक कटोरी में नींबू का रस लीजिए, फिर कॉटन बड से उस पर अपना सीक्रेट मैसेज लिख डालिए। इसके बाद थोड़ा सब्र रखना होगा, कागज को पूरी तरह सूखने देना है, तभी तो मैसेज गायब होगा। और फिर आता है वो मैजिकल मोमेंट, जब लैंप की हल्की गर्मी अपना काम शुरू करती है और छिपे हुए राज को धीरे धीरे हमारे सामने ले आती है। और जैसे ही नींबू का रस सूखता है, कागज फिर से बिल्कुल वैसा ही खाली दिखने लगता है जैसा पहले था। मैसेज गायब। यही तो वो पॉइंट है जहां सस्पेंस अपने पीक पर होता है। और फिर जैसे ही उस कागज को गर्मी के पास लाया जाता है, जादू शुरू हो जाता है। जिन जिन जगहों पर नींबू का रस लगा था ना, वहां धीरे धीरे ब्राउन कलर की लाइनें उभरने लगती हैं और छिपा हुआ मैसेज आखिरकार हमारी आंखों के सामने होता है। तो सवाल यह है कि यह जादू हुआ कैसे? चलिए अब इस सो कॉल्ड जादू के पीछे की साइंस को समझते हैं। पर्दा हटाते हैं इस राज पर से और देखते हैं कि असल में हुआ क्या। इस पूरे खेल का जो हीरो है वो है ऑक्सीडेशन, या हिंदी में कहें तो ऑक्सीकरण। अब ये क्या होता है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो जब नींबू के रस जैसी कुछ चीजें गर्मी के कांटेक्ट में आती हैं तो वो हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं और इसी रिएक्शन की वजह से उनका रंग बदल जाता है। इसे आप एक तरह से बहुत धीरे धीरे जलने की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। अब यहां सबसे मजेदार बात पता है क्या है? नींबू का रस और कागज दोनों ही गर्मी से रिएक्ट करते हैं, पर दोनों की स्पीड अलग अलग है। नींबू के रस में जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो कम टेम्परेचर पर ही ऑक्सीडाइज होकर भूरे पड़ जाते हैं, जबकि कागज को जलने या अपना रंग बदलने के लिए ना कहीं ज्यादा गर्मी चाहिए होती है। और बस यही जो फर्क है, यही हमारे सीक्रेट मैसेज को सबके सामने ले आता है। तो मतलब साफ है, एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब रहा। हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे छोटे छोटे केमिकल चेंजेस का इस्तेमाल करके जानकारी को छिपाया और फिर वापस सामने लाया जा सकता है। ये साइंस की ताकत का क्या शानदार एग्जाम्पल है ना? अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा, ये सिर्फ एक फन एक्टिविटी नहीं है। इसका इतिहास और इसका इस्तेमाल बहुत गहरा है। चलिए अब ये देखते हैं कि किचन की ये सिंपल सी ट्रिक जासूसी की दुनिया तक कैसे पहुंच गई। पता है, इनविजिबल इंक का इस्तेमाल सदियों से जासूस और सेनाएं करती आ रही हैं सीक्रेट मैसेज भेजने के लिए, और आज भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंसी नोट और दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की सिक्योरिटी प्रिंटिंग में होता है। और फ्यूचर में ये बच्चों के अंदर साइंस को लेकर दिलचस्पी जगाने का एक ज़बरदस्त तरीका है। और बात सिर्फ साइंस सीखने की नहीं है। ऐसी एक्टिविटीज से ऑब्जर्वेशन, पेशेंस यानी धैर्य और क्रिएटिविटी जैसी कितनी ही ज़रूरी स्किल्स डेवलप होती हैं। और हाँ, सेफ्टी को लेकर अवेयरनेस भी बढ़ती है, वो तो है ही। जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छी बात कही कि ये अनुभव हमें सिखाता है कि केमिस्ट्री हमारे चारों ओर है और ये कितने सिंपल तरीकों से इन्फॉर्मेशन को छिपा भी सकती है और दिखा भी सकती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। तो अब जब नींबू के रस का राज हम जान चुके हैं, तो एक सवाल तो मन में आता ही है कि क्या दूध, प्याज का रस या फिर सिरका,
क्या ये सब भी ऐसा ही जादू कर सकते हैं? साइंस की दुनिया हमेशा एक्सपेरिमेंट करने के लिए खुली है। क्या पता अगला सीक्रेट मैसेज किसी और चीज से लिखा जाए।